गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लास। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने लघुत्रात्मक प्रश्न पूरे कर लिए थे और मैंने कहा था कि आंकिक प्रश्न अपन शुरू करेंगे। तो चलिए बिना वक्त खराब किए आज का अपन अपने न्यूमेरिकल प्रश्नों पर आता है। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। XYZ एक फर्म में साझेदार थे और लाभ को 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर 2016 को फर्म का स्थिति विवरण इस प्रकार था। अब देखिए XYZ का लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है, जिसमें हर बराबर नहीं है तो अपन उसको बराबर कर देंगे। फिर कह रहा है जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्या क्या दे रखा है देखो। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, ये रिजर्व है, कैपिटल XYZ की 20,000, 15,000 और 12,500। फिर कैश एट बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, मोटर वैन, मशीनरी, बिल्डिंग। अब आगे कह रहा है उपरोक्त तिथि को वाई निम्नलिखित शर्तों पर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। अब अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 किया गया। एक ही एंट्री करेंगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, वो भी वाई की ख्याति से। फर्म की ख्याति पुस्तकों में नहीं दिखाई जाएगी, वही है। मशीनरी पर 10%, मोटर वैन पर 15% का हाथ लगाया जाएगा। रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स रिवॉल्यूशन अकाउंट में शो करेंगे। स्टॉक पर 20%, भवन पर 10% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है। संधि ऋण के लिए प्रावधान में रुपये 975 बढ़ाए जाएंगे। अब देखो 975 रुपये सीधे ही बढ़ाने हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 का दायित्व बनाया जाएगा, वो रिजर्व फंड अलग है, ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए। ठीक है। ये निर्णय किया गया भविष्य में X और Z लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। देखो पुराना भी दिया हुआ है, नया भी दिया हुआ है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? गेन रेशियो। आप पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और वाई के अवकाश ग्रहण करने के बाद का स्थिति विवरण बनाइए। तो देखिए सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जैसा कि अनुपात दिया हुआ है, उस अनुपात से अपन गेन रेशियो निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए गेन रेशियो कैसे आएगा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो ले रखा है, ओल्ड XYZ 1/2। फिर उसके बाद में y का दिया हुआ है 1/3 और Z का दिया हुआ है 1/6। अब देखिए अपन इसको अदरवाइज जो है 2, 3, 6 ना, तो 2, 3, 6 का लसागु कितना होता है? 6। तो सबको एक जैसा समान बनाना है, तो 2, 3, 6 का लसागु 6 होता है। इन सबको 6, 6, 6 बनाना है। तो 2 का गुना किससे होगा? 3 से। 3 एकम 3/6 अनुपात 2 से गुना होगा तो 2/6 और 1 से गुना होगा 1/6। यानी कि इनका अनुपात आ गया 3:2:1। ये इनका पुराना लाभ हानि अनुपात जो सही रहेगा। अब आता है न्यू। तो देखो न्यू अपन को किसका दिया हुआ है? X और Z का। कितना दिया हुआ है भाई? 3:2। Y नहीं है इसके अंदर। ठीक है, Y नहीं है, Y रिटायर हो रहा है। Y क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए सिर्फ X और Z का है 3:2। 3:2। तो अब अपन निकालेंगे गेन रेशियो। क्या निकालेंगे? गेन रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। गेन रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले x का, तो x बराबर न्यू हो जाएगा 3:2 से 3/5 माइनस ओल्ड हो जाएगा 3/6। लसअप आया इसका 6 और 5 का 30, 6 बार 6 दिया 18 माइनस 5 बार 5 × 3 = 15, 3/30। फिर इसके बाद में Z की, तो नया 2/5 माइनस पुराना 1/6। लसअप आया 5 और 6 का वही 30, 6 × 12 माइनस 5 बार 5 × 5, तो ये आ जाएगा 7/30। तो अनुपात हो गया 3:7। कितना हो गया? 3:7। अब निकालेंगे
हिस्से की ख्याति, क्योंकि ये गेन रेशियो किस में काम आएगा, गेन रेशियो काम आएगा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल को बांटने के लिए, ठीक है। तो वाई के हिस्से की ख्याति 9,000 रुपये ख्याति का मूल्यांकन किया गया, उसमें वाई का हिस्सा कितना है 2/6, तो ये 2/6, तो ये आ जाएगा आपका 3,000 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा 3,000 रुपये। ये देखिए 2 × 2, 2 × 6, 3 × 9, ये आ गया 3,000। अब ये 3,000 हमें किस अनुपात में बांटने हैं, 3:7 के अंदर बांटने हैं। किस अनुपात में बांटने हैं, 3:7 के अंदर, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जिन संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ उनको लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट, particulars amount, particulars amount। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सेकंड पॉइंट, मशीन और मोटर वैन पर हाथ लगाना है, तो टू मशीनरी, टू मोटर वैन, अब देखिए मशीनरी और मोटर वैन, मशीन है आपकी 17,500 की और मोटर वैन है आपका 4,000 का, तो मशीन पर 10% यानी 1,750 रुपये और मोटर वैन है 4,000 रुपये की 15%, 15 चौक 60, 600 रुपये, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में स्टॉक और भवन को बढ़ाना था, स्टॉक 20%, तो बाई स्टॉक, अब स्टॉक कितने हज़ार का है 12,500, 12,500 का 20%, तो इसका 20% हो जाएगा 2,500 रुपये, 2,500। फिर बाय भवन बिल्डिंग 22,500 की है, 10% बढ़ाना है, तो बाय बिल्डिंग 22,500 का 10%, 2,250, ठीक है। फिर इसके बाद में संधि ऋणों के लिए प्रावधान 975 बढ़ाए जाएंगे, 2 PBDT, फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध एक दावा जो है स्वीकार किया जाएगा, भविष्य में दावा बनाया जाएगा, 2 liabilities for workman compensation, WC वर्कमैन कंपेंसेशन, ठीक है 825 रुपये, ये 825 रुपये। चलिए हो गया सारा। अब देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ रिवॉल्यूशन पर, तो 2 और 2 4,750 और इधर हो रहे हैं तो 17 और 6 23, 23 और 9 32, 32 और 8 32 और 8 हो गए आपके 40, 4,150, जबकि उधर ज़्यादा हो रहा है 4,750, इसका मतलब 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को अपन बांटेंगे सभी साझेदारों के अंदर उनके लाभ हानि अनुपात में, जो पुराना लाभ हानि अनुपात है उस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है बेटा। तो पुराना लाभ हानि अनुपात कितना है 3:2:1। तो चलिए इसको बांट रहे हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें आ जाएगा X, Y, Z। अब देखिए X, Y, Z को बांटेंगे, ये तो हो गया 4,750, जबकि इधर हो रहा है 4,150,
तो यहाँ पर 600 रुपये का प्रॉफिट बांटेंगे तो ये आएगा इसका 300 रुपये, इसका 200 रुपये और इसका 100 रुपये। तो कैसे बांटा? 600 इंटू 3/6, 600 इंटू 2/6 और 600 इंटू 1/6 से, ठीक है। तो ये आ जाएंगे, इसका आ गया आपका 600 रुपये, टोटल हो गया 4750, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अपन बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ओपनिंग बैलेंस, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से बाय बैलेंस पीडी, एक्स का 20,000, वाई का 15,000 और जेड का 12,500, ठीक है। अब चलते हैं समायोजनों को। तो देखो, समायोजन नंबर 1 होता है रेशियो से संबंधित। तो रेशियो की अकाउंटिंग तो होगी नहीं, वो तो कैलकुलेशन होती है। दूसरा आता है ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। तो देखिए, ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन में मैंने कहा था कि वाई के हिस्से की तो एंट्री क्या होती है? बाय रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो बाय रिमेनिंग का मतलब एक्स और जेड। तो बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, सॉरी बाय जेड कैपिटल और टू वाई कैपिटल। अब बाई एक्स कैपिटल बाई जेड कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है अमाउंट किस में आएगा? वाई के अंदर। और जो टू वाई कैपिटल है वो अमाउंट आएगा एक्स और जेड के अंदर। तो बाई एक्स कैपिटल बाई जेड कैपिटल ये पोस्टिंग हो रही है वाई के खाते में, टू वाई कैपिटल पोस्टिंग हो रही है एक्स और जेड के खाते में। तो बाई एक्स और जेड, अभी मैंने कहा था कि वाई की कितनी आई थी? ख्याति 3,000। अब 3,000 को बांटना था एक्स और जेड को। तो एक्स और जेड को बांटेंगे किस अनुपात में? जो इनका गेन रेशियो आया था 3:7। तो 3:7 को जब बांटेंगे तो ये आएगा 900 और ये 2100। तो अमाउंट आएगा वाई के अंदर 900 और 2100। इसी टाइप से ये अमाउंट आएगा एक्स के अंदर 900 और जेड के अंदर 2100, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया ख्याति का मूल्य लेखांकन, ठीक है बेटा। इसका हो गया ख्याति का। अब चलते हैं, ख्याति के बाद आता है अगला कि भाई संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पे लाभ होगा, लाभ क्रेडिट होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन के अंदर देखिए, इसका 300, इसका 200 और इसका 100 रुपये का। फिर रिवैल्यूएशन के बाद आते हैं अवित्तीय लाभ अथवा हानियों पर। तो अवित्तीय लाभ अथवा हानि एक पड़ी है लायबिलिटीज के अंदर, ओनली फॉर रिजर्व फंड। तो बाय रिजर्व फंड कितने हजार है? 6,000। 6,000 को बांटना है 3, 2, 1 के अनुपात में। तो ये आएगा 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये। 3,000, 2,000 और 1,000 रुपये। अब चलते हैं कि भाई अवित्तीय लाभ अथवा हानियों के बाद अगला समायोजन आता है बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी यहाँ पे अपन को दी हुई नहीं है। फिर होता है पूंजी का समायोजन, वो भी अपन को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पूंजी का समायोजन भी। और फिर आता है अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार को भुगतान करना। तो यहाँ भुगतान के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, देखो, है ना। तो सूचना के अभाव में क्या किया जाता है कि उसके जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे। और बैलेंस निकालते समय ये ध्यान रखना है कि भाई जो कैपिटल अकाउंट होगा एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड के अंदर जो है वो लोन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा? लोन के अंदर। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप दोनों साइड से बैलेंस निकालते हैं। 20 और 23,300, 23,300 में से 900 गए। अब यहाँ आएगा 1 तो 2 वाई लोन अकाउंट
तो पहले वाई की टोटल कर देते हैं। 15 और 2 17,000, 17 और 2 19,000, 20,200, 20,200। अब 20,200 के बाद में इधर कुछ है ही नहीं अमाउंट, तो टोटल अमाउंट 20,200 लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आते हैं बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी के अंदर ये 23,000 जो मैंने यहाँ लिखा था, सॉरी 20,200। अब 23,300 में से 900 जाएंगे तो ये बचेगा 22,400, 22,400 रुपये। ठीक है भाई। फिर आते हैं जेड का, तो 12 और 1 13,600, 13,600। 13,600 में से 2,100 घटाएंगे तो ये बचेगा 11,500 रुपये, 11,500। चलिए टोटल कर दीजिए। ये हो गया आपका 23,300, ये हो गया आपका 20,200 और ये हो गया आपका 13,600 रुपये। ठीक है। अब बनाते हैं अपन बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अब इसकी डेट दे रखी है अपन को 31 दिसंबर 2016। तो 31 दिसंबर 2016 को नई बैलेंस शीट बन जाएगी, क्योंकि उपरोक्त तिथि कोई अवकाश ग्रहण कर रहा है वो। तो यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब यहाँ पर जो है हमें ध्यान रख कर के बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज में सबसे पहले जैसा कि प्रश्न में भी दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग क्रेडिटर कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज वापस लिख दीजिए। क्रेडिटर्स 9,500। बिल्स पेबल कोई चेंजेस नहीं हुआ, वापस लिख दीजिए बिल्स पेबल 2,500। अब इसके बाद में अपन को दिया हुआ है रिजर्व फंड जो कि बढ़ चुका है। फिर कैपिटल, लेकिन कैपिटल से पहले कुछ और लायबिलिटीज अगर कोई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक लायबिलिटीज तो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय की। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा, तो लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 825 रुपये। फिर उसके बाद में वाई का लोन, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन है ये लायबिलिटी बन जाएगी। वाई लोन 20,200 रुपये, ये 20,200। फिर उसके बाद वाई के लोन के बाद में और कोई लायबिलिटीज नहीं बची, अब बची कैपिटल। तो कैपिटल एक्स और जेड की। एक्स की कैपिटल है हमारी 22,400 और जेड की कैपिटल है 11,500। टोटल हो गया 33,900 रुपये, 33,900 रुपये। ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं एसेट साइड के अंदर। तो एसेट्स में सबसे पहला है, देखिए शुरू से चलते हैं, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 1250। देखिए बेटा, ना तो कोई साझेदार लेकर आया ना कोई साझेदार लेकर गया, दोनों ही नहीं है, ना ब्रॉड है ना आउट है, दोनों ही नहीं है। ठीक है। फिर है डेटर्स। डेटर्स हमारे दे रखे 8,000 रुपये लेस
प्रोविजन यानी पीवीडीडी। अब प्रोविजन फॉर पीवीडीडी जो दे रखा है अपन को, तो वो दे रखा है पहले 250 रुपये, जबकि उसने कहा था 975 रुपये बढ़ाने। तो 975 जब बढ़ाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1225 रुपये, 1225 रुपये। ठीक है बेटा, ध्यान रखना 250 प्लस 975 दोनों मिला के 1225 घटाएंगे तो ये बचेगा 6775 रुपये। फिर डेटर्स के बाद में स्टॉक, देखो स्टॉक पहले दिया हुआ है आपको 12,500 का, इसमें 20% वृद्धि करी थी अपन ने 12,500 प्लस 2,500, ये टोटल हो गया 15,000 रुपये। फिर इसके बाद स्टॉक के बाद में मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगा 4,000 माइनस 600 रुपये डेप्रिसिएशन के, ये हो जाएगा 3,400 रुपये। मोटर वैन के बाद मशीनरी, ये हमारी मशीनरी। अब मशीनरी अपन को दी हुई है 17,500 और अपन ने इसको 10% कम किया था, तो 17,500 माइनस 10% 1,750। तो ये अपन अगर घटाएंगे 1,750 तो देखिए 17,000 में से 1,000 गया 16,000, 16,000 में से 250 और जाएंगे 15,750, 15,750। फिर इसके बाद में बिल्डिंग की कीमत हमारी 10% बढ़ी थी, तो बिल्डिंग 22,500 की है प्लस 10% यानी 2,250, तो ये हो गया 24,750, 24,750। अब और कोई संपत्ति वगैरह नहीं बाकी बची है, क्योंकि और कोई एसेट यहाँ पे नहीं आई नहीं है कि भाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो कोई नहीं दे रखा है। ठीक है बेटा, तो हमने सारा रिकॉर्ड कर दिया। अब हम दोनों पक्षों की टोटल लगाते हैं, तो देखिए दोनों पक्षों की टोटल में 33,900, 20,200, 33,900, 33 और 20 53, 54,100, 54 और 2 56, 56 और 9 65,000, 65 और 1 66,000, 66,100, 66,925, 66,925 बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट की टोटल 66,925। चलिए इधर से भी चेक करते हैं, 24 और 15 39 और 1500, ये 40 500, 40 और 3 43, 43 और 15 58, 58 और 6 64, 64 और 1 65, 65 500, 5 और 4 9, 9 और 7 16, यानी कि 66,675, 66,675 और 250 रुपये। तो ये भी हो जाएगा 66,925, बिल्कुल सही है 66,925 रुपये। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे इसने सेकंड टाइप पे दे रखा है मेमोरेंडम के हिसाब से, यहाँ पे अपने प्रश्न के अंदर जो है वो बाद में हिंदी की और लाइन दे रखी है। देखो इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन देने के बाद ये मानते हुए भी हल कीजिए कि साझेदार संपत्तियों और दायित्वों को पुराने पुस्तक मूल्य पर ही दिखाने का निर्णय लेते हैं, तो वहाँ पे अपन को रिवैल्यूएशन की जगह क्या बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसका सेकंड नंबर जो दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है। देखिए ABC साझेदार है, लाभ को 4, 3, 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2017 को इनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। क्रेडिटर्स, ये सूचना देखेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये एम्प्लॉय का है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। जनरल रिजर्व, जो भी अनुपात है उस अनुपात में बांट देंगे। कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाई जनरल रिजर्व।
फिर कैपिटल दे रखी है ABC की, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस BD। कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ये है अवितरित हानि। तो अवितरित हानि को क्या लिखेंगे? 2 वाली साइड में पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 3600 रुपये को बांटेंगे 4:3:2 के अंदर। ठीक है, तो ये 1600, 1200 और 800 रुपये आएंगे तीनों के अंदर। फिर कह रहा है फर्म ने रुपये 40,000 की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है। 31 मार्च 2017 को इस पॉलिसी का समर्पण मूल्य 13,500 रुपये है। देखो समर्पण मूल्य दिया हुआ है 13,500, और बी स्थिति को अवकाश ग्रहण करता है, निम्न शर्तें तय होती है। बेटा जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है रिटायरमेंट के ऊपर, तो ये देखा जाता है कि व्यापारिक खर्चा मान रहे हैं या उसको व्यापारिक खर्चा मान रहे हैं या विनियोग मान रहे हैं। व्यापारिक खर्चा मान रहे हैं तब तो इसको समर्पण मूल्य को बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी को 4:3:2 जो अनुपात है उस अनुपात में बांट देना। ठीक है, भूमि और भवन का मूल्य 20,000 से कम मूल्यांकन है, तो कम है तो आप बढ़ा दो। तो जब बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? रिवॉल्यूशन के क्रेडिट के अंदर बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ख्याति का मूल्य रुपये 18,000 निर्धारित किया गया। ख्याति का मूल्यांकन हमेशा किससे करते हैं? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से से। अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? बी कर रहा है, और बी का हिस्सा अपन को दिया देखो ABC 4, 3, 2। अब देखो बी अवकाश ग्रहण कर रहा है और हमारी ख्याति कितनी दे रखी है? ख्याति का मूल्यांकन हुआ है 18,000 रुपये। तो इस 18,000 के अंदर बी का हिस्सा निकालेंगे, तो बी का ख्याति आएगी 18,000 गुणा 3/9, 4-3-2 के हिसाब से ये आ जाएगा 6,000। इस 6,000 को हमें बांटना है किसको? ए और सी को। प्रश्न के अंदर कहीं पर भी ए और सी का जो है नया अनुपात दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जब नहीं दिया हुआ है तो इन दोनों का ये जो अनुपात है इसी को नया अनुपात माना जाएगा और गेन रेशियो माना जाएगा, फायदे का अनुपात, यानी 4:2। काटोगे तो आएगा 2:1, यानी कुल मिला के उनका गेन रेशियो कितना है? 2:1। तो यहाँ पे बाय रिमेनिंग, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, इसकी तरह अमाउंट बी बाय ए कैपिटल, बाय सी कैपिटल अमाउंट बी के अंदर, और टू बीज कैपिटल अमाउंट ए और सी के अंदर। 6,000 रुपये को 2:1 में बांटेंगे, 4,000 रुपये और 2,000 रुपये। 4,000 आएंगे ए के अंदर और 2,000 आएंगे सी के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये ख्याति का मूल्य लेखांकन हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से आयोजन बनाया जाएगा। तो पहले बना हुआ है ही नहीं पीपीडीडी, तो डेटर्स 15,000 के हैं, उसका 5% पीपीडीडी बनाएंगे, 15×5 = 75, 750 रुपये रीवैल्यूएशन के डेबिट के अंदर 2 पीपीडीडी। फिर उसके बाद में मशीन का मूल्य 10% और स्टॉक का मूल्य 5% कम करना है। संपत्तियां घट रही है, रीवैल्यूएशन के डेबिट के अंदर शो कर देंगे। फिर उसके बाद कानूनी व्यय के लिए रुपये 1500 का आयोजन बनाया जाएगा। तो 2 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज, इसको क्या लिखा जाएगा? 2 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज। 2 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज 1500 रुपये कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि लाइबिलिटीज बढ़ रही है। ठीक है, आयोजन बढ़ रहा है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को चिट्टे में दिखाया जाएगा। अब देखो पॉलिसी को चिट्टे में दिखाया जाएगा, इसका मतलब 100% उसको व्यापारिक खर्चा माना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 13,500 रुपये से एंट्री क्या करेंगे? जैसा मैंने बताया बाई JLP ABC तीनों को 4-3-2 के अनुपात में बांटेंगे 13,500 को, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट्स के अंदर शो कर देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी 13,500। ठीक है बेटा, और फिर कह रहा है बी को 5,000 का भुगतान किया जाएगा, शेष राशि ऋण खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो देखो आंशिक भुगतान हो रहा है, तो एक तो आएगा 2 कैश बी के अंदर 5,000 रुपये, और जो बाकी बचेगा बैलेंस अमाउंट वो जो है लोन में ट्रांसफर हो जाएगा टू दीज लोन अकाउंट। और फिर उसके बाद दिया हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते और ए और सी का स्थिति विवरण बनाइए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही चीज़ें करनी है। 1-2 नई चीज़ें आई मैंने बता दी, जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी बाई JLP करना है, पार्टनर्स कैपिटल में तो समर्पण मूल्य बांटना है ओनली 13,500 रुपये, और बैलेंस शीट बनाते समय भी 13,500
500 रुपये लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको होमवर्क में करना है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो मेरे से कांटेक्ट करना आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।